हाय व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। उम्मीद करता हूँ सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा। बात कर लेते हैं क्रिकेट की। तो सीरीज हम हार चुके हैं बांग्लादेश से ओडीआई की, और हमने प्रूव कर दिया है कि हम बाहर जाकर कोई भी कंट्री हो, कोई भी ओपोनेंट हो, हमारे लिए हमेशा से ही दिक्कत आएगी, और ये बात इस बार बिल्कुल प्रूव हो गई। आपने एक ऐसे प्लेयर को इस सीरीज के लिए हुआ बना लिया है जो कहीं से भी, जिसको बनाने की जरूरत नहीं थी और कहीं से भी उसको हावी करने की जरूरत नहीं थी। बात कर रहा हूं मेहदी हसन मिराज की, जो शायद बांग्लादेश की नज़र में एक टेलेंडर ऑलराउंडर होगा, लेकिन मेरी नज़र में वो सिंपल एक स्पिनर है, और वैसा स्पिनर जिसने टेस्ट क्रिकेट में बहुत अच्छी शुरुआत की, लेकिन हाल फिलहाल उसका अपनी टीम में स्थान पक्का नहीं चल रहा था। उसको अब आपने इस सीरीज के लिए फिक्स कर लिया है एक ऐसे बैट्समैन के रूप में जो शायद आपके लिए अब टेस्ट सीरीज में भी दिक्कत करने वाला है, क्योंकि जो उसने 2 ओडीआई खेल कर दिखाए हैं। बात मैं ये नहीं कर रहा हूं कि मेहदी हसन मिराज कोई बढ़िया प्लेयर नहीं है या कोई अच्छा खिलाड़ी नहीं है या वो खेल नहीं सकता, लेकिन आपने अपोनेंट के रूप में आप एक बहुत मजबूत अपोनेंट थे, और उसके बाद आपने उसको हुआ बनाया। उसने 2 वनडे ऐसे खेले जो तारीफ करने वाली बात है, और उसकी जितनी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि पहला मैच भी उसने आपको अकेले हरा दिया, 51 रन बना दिए उसने मुस्तफिजुर रहमान के साथ मिलकर। दूसरे ओडीआई में भी 100 रन उसने मेडन अपना 100 जो बनाया, बहुत एक ऐसी स्थिति में बनाया जबकि लग रहा था कि बांग्लादेश बिल्कुल अपने नाम के अनुरूप प्रदर्शन कर रहा है, जब 69 पे 6 विकेट गिर गए थे। तो महमूदुल्लाह के साथ उसने बहुत ही अच्छी एक साझेदारी की और अपना मेडन सेंचुरी लगाई। तो बहुत ही अच्छी एक उसने इनिंग खेली, और अब मेरे को ये नहीं समझ आ रहा है कि हम इसका क्या तोड़ ढूंढेंगे। रीजन, मोहम्मद सिराज ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, लेकिन नाकामयाब रहे मेहदी हसन मिराज के खिलाफ। शार्दुल ठाकुर ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की, लेकिन कोई भी हमारा जो हथियार था वो मेहदी हसन मिराज के खिलाफ नहीं चल पाया दोनों ओडीआई में, और भारत सीरीज हार गया। बहुत नैरो मार्जिन था, लेकिन बांग्लादेश से नैरो मार्जिन वाली बात नहीं है। आप बांग्लादेश से सीरीज हारे हैं, आपको ये बात स्वीकार करनी चाहिए। अगर मैं बात करूं रोहित शर्मा की, तो दूसरे ओडीआई में चोट के बावजूद बहुत अच्छा उन्होंने खेला, बाद में आए बल्लेबाजी करने, और एक समय ऐसा लग रहा था कि अगर मोहम्मद सिराज कुछ बैटिंग अच्छी करते तो शायद भारत मैच निकाल देता। लेकिन अगर इस मैच को भारत निकाल भी देता तो इसको बहुत अच्छी जीत तब भी नहीं गाया जाता, क्योंकि 8-9 आपके 9 विकेट गिर गए थे। तो अब आपको ये तोड़ ढूंढना पड़ेगा, अदरवाइज आपको टेस्ट मैच में भी परेशानी होने वाली है, क्योंकि उम्मीद ये जताई जा रही है कि शायद केएल राहुल कप्तानी करेंगे। हो सकता है रोहित शर्मा बाहर बैठे हो, जैसे उनके चांसेस भी लगी रहे हैं कि पूरी तरह से बाहर बैठने वाले ही। तो केएल राहुल कप्तानी करेंगे। आप कप्तान भी एक ऐसे खिलाड़ी को बता रहे हैं जो खुद बहुत अच्छी फॉर्म में भी नहीं है, और जो बहुत ज्यादा जुझारू भी नहीं है, और बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट भी नहीं है। मेरे हिसाब से अब आपने कसम खा ली है विराट कोहली को कप्तान ना बनाने की, तो ये भी आपकी गलती है। बात अगर करें कि अब ये जब सीरीज होगी और जब ये शुरुआत होगी इस सीरीज की, तो आपका क्या स्ट्रेटेजी होगी उस बांग्लादेश के खिलाफ, क्योंकि आप बांग्लादेश से अगर टेस्ट सीरीज भी हारते हैं तो एक बहुत ही शर्मनाक बात है। बहरहाल तीसरा ओडीआई कल खेला जाना है, तो मुझे अब उसकी कोई बहुत ज्यादा अहमियत नजर नहीं आती। सीरीज आप हार चुके हैं, चाहे बहुत अच्छे मार्जिन से भी आप उसे जीतें, ठीक है, एक अंतर जरूर कम होगा, लेकिन फिर वही बात करूंगा कि ओपोनेंट के हिसाब से तो ये बहुत अच्छी एक जीत नहीं कही जाएगी, क्योंकि अब आपने सीरीज खो दी है। और फिर वही बात बोलूंगा कि मेरे समझ नहीं आ रहा चयनकर्ताओं का क्या डिसीजन रहता है, किस तरह से प्लानिंग होती है, क्योंकि जब भी मैंने देखा है कि वर्ल्ड कप में कुछ टाइम रह जाता है तभी आपकी स्थिति डामाडोल होती है। आप प्लेयर्स लेने में चूक करते हैं, प्लेयर्स को पिक करने में चूक करते हैं, और एक ऐसा देश प्लेयर्स को पिक करने में चूक कर रहा है, जो मेरे हिसाब से आईपीएल जिसके पास है, आईपीएल जैसा टूर्नामेंट है, और जिसके पास बहुत जल्दी अपनी टीम को एक निर्धारित कर लेने की जरूरत होती है, और हम नहीं कर पाते। मैं ये कहता हूं कि चाहे इसको आप अगर कहें कि ये आईपीएल का कुछ एडवर्स इफेक्ट है, तो आपको इसको जल्दी पॉजिटिव बनाना होगा। अपने मजबूत प्लेयर लेने होंगे, 16 लोगों की टीम बनानी होगी। आप 20 लोगों की टीम बनाइए, 20 लोगों की टीम बनाइए, कैंप में ले जाइए, देखिए उसमें से 16 बेहतरीन कौन से हैं। आप उसके बाद उनके साथ खेलिए, और ज़्यादा चेंज ना करिए वर्ल्ड कप में, तो क्योंकि आईसीसी ट्रॉफी इंपॉर्टेंट होती है, जो आपने बहुत लंबे समय से जीती नहीं है। और मानूंगा कि मेरा मानना यह भी है कि वर्तमान सीरीज में भी अब आपको बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि बॉलिंग तो एक बहुत ही, अब जिसे कहते हैं, ऐसा विषय बन गया है भारतीय टीम के लिए कि समझ नहीं आ रहा किसको ये लें किसको नहीं लें। आपने कि इसका भी यही कारण रहा शायद कि बार बार आपने फ्रीक्वेंटली प्लेयर्स को चेंज किया। तो अब आपको ये सब करने की जरूरत नहीं है। आप एक टीम बनाइए, टीम खेलिए, और एक टीम से खेलिए, और उसके बाद आप किसी आईसीसी ट्रॉफी में जाइए। अब आपको बिल्कुल एक अपनी फाइनल टीम बना लेनी है। कभी आप अक्षर पटेल को खिला रहे हैं, कभी वाशिंगटन सुंदर को खिला रहे हैं, कभी शार्दुल ठाकुर को खिला रहे हैं,
कभी इन तीनों को खिला रहे हैं आप, कुलदीप यादव को एज स्पिनर बाहर बिठा के रखते हैं, चहल को भी आप रेगुलर नहीं खिला रहे हैं। जो बड़े बड़े नाम हैं, अच्छे नाम हैं, आपको उनको खिलाना चाहिए। आपने पता नहीं अर्शदीप सिंह को क्यों निकाला। अर्शदीप सिंह तो अभी एक नया प्लेयर था, अच्छा चल रहा था वो लड़का, आपने उसको बाहर बैठा दिया ओडीआई सीरीज में। उसको रेगुलर खिलाना आपको पड़ेगा अगर आप उसको मेन स्ट्राइक बॉलर के रूप में देखना चाहते हैं, क्योंकि बुमराह के काफ़ी चोटिल कैरियर रहा और बुमराह का तो पता नहीं है कि कब वापसी होगी। तो आपने अर्शदीप को भी नहीं बिठाया। अब आपने भुवनेश्वर को भी एकदम इग्नोर कर दिया, जबकि आपने ऑस्ट्रेलिया की पिचों पे एक बार को आप एक दो मैच खिला के चाहे उसको ना लेते, लेकिन एशिया की पिचेस पे तो वो बहुत अच्छा बॉलर है। अब आपने उसको भी भुला रखा है। तो पता नहीं क्या स्थिति, क्या आपकी रणनीति है, किस तरह से आप खेलते हैं, क्या टूर्नामेंट जीतने के लिए आप प्लान करते हैं या आप प्लान अच्छा करते हैं, प्लान उल्टा हो जाता है, कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। तो इन सब बातों के साथ तीसरे वनडे की तरफ चलेंगे। उसके बाद टेस्ट सीरीज शुरू होने जा रही है। मेहंदी हसन मिराज का हुआ अपने दिमाग से निकालिए। वो कोई ऐसा प्लेयर नहीं है कि आप उसको बहुत ज्यादा दिमाग पे बिठाएं और पता नहीं क्यों आप उसको आउट नहीं कर पा रहे हैं। 2 वनडे में, एक वनडे में हो तो मैं तुक्का मानूं, दूसरे वनडे में तो उसने और भी बेहतरीन खेल दिखाया और बिल्कुल ही अकेले दमखम पे मैच को निकाल दिया। 271 रन, अगर कोई टीम 69 पे 6 गिरने के बाद 271 कर जाती है और वो एक कमजोर ओपोनेंट है सभी के लिए, तो आपके लिए ये शर्म की बात है। आपको इससे अब उबरना होगा, देखना होगा और आगे चलना होगा। इन सब बातों के साथ दोस्तों अब बात जरूर करेंगे आपसे तीसरे वनडे के बाद। उधर बात कर लें अगर फॉरेन क्रिकेट की, तो ऑस्ट्रेलिया का हुआ कम नहीं हो रहा। वेस्ट इंडीज के लिए एडिलेड ओवल में पहले दिन 511 पे 60 डिक्लेयर किया जब ऑस्ट्रेलिया ने, तो ट्रेविस हेड और मार्नस लेबुशैन ये सेंचुरी स्पेशलिस्ट हो गए हैं। मार्नस लेबुशैन जिसे कंकशन मिरेकल के रूप में माना जाता है, जो एक कंकशन के रूप में कंकशन रिप्लेसमेंट के रूप में आया और लगातार सेंचुरी पे सेंचुरी जड़ता रहा है और उसका कैरियर इस समय डॉन ब्रैडमैन से कंपेयर किया जा रहा है। पिछले मैच में भी एक सेंचुरी, इस मैच में भी शानदार 163 रन। ऐसे ही अगर मैं बात करूं ट्रेविस हेड की, तो ट्रेविस हेड का शायद एक बहुत अच्छा प्लेयर था, मिडिल ऑर्डर ऑस्ट्रेलिया का, ओपनिंग भी उससे अब कराई जा रही है और मेरे हिसाब से शायद उसकी लाइफ का सबसे बढ़िया टाइम आया है जब लगातार सेंचुरी पे सेंचुरी और हायर स्कोर 175 रन इस इनिंग में भी। उसके अलावा अगर बात करूं तो उस्मान ख्वाजा की करूंगा। उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया का बहुत ही बढ़िया स्पिनर है, पता नहीं इसको भी बार बार क्यों ये लोग बाहर बैठा देते हैं और अच्छा 60-70 रन की इनिंग खेल रहा है, सेंचुरी स्पेशलिस्ट ये भी कहा जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग हाल फिलहाल अच्छी चल रही है और ऑस्ट्रेलिया ने जबरदस्त वापसी की है वर्ल्ड कप में पिछड़ने के बाद, चाहे वो इंग्लैंड के खिलाफ हो चाहे वेस्ट इंडीज के खिलाफ हो। बात कर ले मुल्तान टेस्ट की, जो सेकंड टेस्ट है इंग्लैंड और पाकिस्तान के बीच में। पाकिस्तान पहला मैच 74 रन से हार गया था, लेकिन यहाँ उसने अच्छी शुरुआत की है। ताजा समाचार तक 180 पे 5 थे इंग्लैंड के पहली पारी में पहले दिन। तो पाकिस्तान ने वापसी करी है। हैरिस रऊफ उनका मेन स्ट्राइक बॉलर बाहर हो गया है, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान की अच्छी वापसी है। तो देखते हैं अब इन मैचों का भी क्या रिजल्ट निकलता है, क्या नतीजा रहता है, कौन सी टीम हावी रहती है। फिर बात करूंगा मेंटल स्ट्रेंथ अगर आपकी नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मेंटल अगर आपका मजबूत दमखम नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। शायद भारत के साथ ये नजर आ रहा है और वो इसीलिए नजर आ रहा है कि एक एक प्लेयर को आप एक एक मैच में चांस देंगे तो प्लेयर कब अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करेगा, कब उसको अच्छे खेल में तब्दील करेगा, ये समझ नहीं आता है। और मेरा मानना यह है कि इस तरह की स्थिति अब भारत के लिए अच्छी नहीं है। आप देखिए फॉरेन में कितना अच्छा टीमें खेल रही हैं, वर्ल्ड कप से पिछड़ने के बाद भी खेल रही हैं और आप, मुझे ऐसा लगा कि वर्ल्ड कप में पिछड़ने के बाद और पिछड़ गए हैं। विराट कोहली भी दोनों मैचों में नहीं चल पाए, ओपनिंग भी की इस बार उन्होंने और बहुत ही निराशाजनक प्रदर्शन रहा अच्छी फॉर्म के बावजूद, वर्ल्ड कप में बेहतरीन फॉर्म के बावजूद, बेस्ट परफॉर्मेंस के बावजूद। तो अब दोस्तों इन सब बातों के साथ आज का वीडियो खत्म करूंगा। भारत के लिए एक दुआ करूंगा, शुभकामनाएं मेरी टीम को, अच्छा खेले, चाहे वो आगे श्रीलंका ऑस्ट्रेलिया के साथ घरेलू सीरीज हो या बांग्लादेश के साथ ये सीरीज हो। इन सब बातों के साथ दोस्तों आज का वीडियो खत्म करता हूं। मेरे वीडियो को हमेशा की तरह कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करते रहें। आपकी रात्रि शुभ हो, आपका दिन शुभ हो। बहुत बहुत नमस्कार।